तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होने वाला है। सेमेस्टर 5, ठीक है। ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 वालों का। तो देखिए हमारे पास यहाँ कुछ प्रश्न है प्रैक्टिकल का। तो आप लोग इसको देखिए और इसमें जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को सिर्फ लिखना है। बाकी तीसरा से मैं बताऊंगी, इसमें आप लोगों को आंकड़ा बनाना है और माध्य ज्ञात करना है। चौथा में माध्य ज्ञात करना है और पाँचवा में जो है वो पट्टिका विधि से आप लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और आप लोगों का सिर्फ आंकड़ा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का सेम रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को ये तीनों ग्राफ बता दूंगी। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और होगा तो मैं पहला और दूसरा का आप लोगों को तैयार करके उसका भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन वो एक कॉलेज का है। तो उसी में से हम लोग पढ़ेंगे माध्य माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। दिए गए आंकड़ों की सहायता से 40 विद्यार्थियों के वजन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों का आंकड़ा कुछ अलग दिया हुआ है, यहाँ 40 दिया हुआ है तो आप लोगों का 50 रहेगा या 30 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। और ये आंकड़ा आप लोगों का चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है आप सेम इसी तरह से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। देखिए आप लोगों ने माध्य पढ़ा होगा समय ये 10th क्लास में, ठीक है। 10th क्लास में आप लोगों ने माध्य पढ़ा होगा प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से, लघु विधि से, इस तरह से आप लोगों के पग विचलन विधि से, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशल कोई विधि नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये विधि से आप निकालिए या वो विधि से निकालिए, कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप लोगों को सबसे इजी जो विधि लगता है वो विधि से बनाइए, ठीक है। सबसे इजी विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि है, तो उसी से आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या है, पहले देखिए ये आंकड़ा को हम लोग पहले क्या करेंगे, सजा लेंगे। क्या करेंगे, इस आंकड़ा को हम लोग अच्छे से सजा लेंगे। ये इस तरह से लैंडस्केप में लिखा हुआ है, हम लोगों को लंबा लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। जैसे यहाँ वजन है तो वजन ऐसे हम लोग डाल देते हैं। फिर यहाँ से ये केजी में है तो केजी में ही रहेगा। आगे हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे यहाँ पे जैसे जैसे है 31 से 35, फिर 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60, 61 से कितना है, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 61 से 65, फिर 66 से 70 और यहाँ पे जाएगा 71 से 75। ये हमारा नोट हुआ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग एफ बोलेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी ये हम लोग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एफ भी लिख सकते हैं या फिर विद्यार्थियों की संख्या, दोनों लिख देते हैं। विद्यार्थी की संख्या यहाँ हम लोग लिख देते हैं एफ, ठीक है। अब यहाँ से इसको डालिए ऐसे। अब यहाँ देखिए इसका जो जो डाटा डाला हुआ है विद्यार्थियों की संख्या वो डाल लेते हैं 9, 6, यहाँ है 15, 3 और क्या है 1, 2, 2, 1, 1, ठीक है। यही है, इसको हम लोगों ने डाल लिया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे हम लोगों को इसमें क्या जरूरत पड़ता है प्रत्यक्ष विधि में। तो प्रत्यक्ष विधि में जो हम लोग का जरूरत पड़ता है वो एक्स का जरूरत पड़ता है और एफ एक्स का जरूरत पड़ता है। एक्स यानी कि योग और एफ एक्स निकाल लेते हैं हम लोग गुना करके, एफ और एक्स को गुना करके निकाल लेते हैं क्योंकि फार्मूला में उसका हम लोगों को जरूरत पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग एक्स का, एक्स निकाल लेते हैं और यहाँ हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, ठीक है। ये निकाल लेंगे हम लोग यहाँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आखिर में ये जो है, ये जो हमारा है, ये जो है हमारा एक्स जो है, एक्स उसको कैसे निकाला जाता है। तो एक्स जो निकाला जाता है वो न्यूनतम संख्या जोड़ उच्चतम संख्या, यानी कि ये दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग कर दिया जाता है। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 31 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 66 होता है। और 66 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो 66 को 2 से हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 होगा, होगा ना 33।
तो ये 33 हो गया। फिर वही प्रोसेस हम लोग इसमें भी करेंगे। 36 और 40 कितना होता है? तो 36 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ 86 हो जाएगा, ठीक है। 86 76 हो जाएगा, सॉरी 76 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो 76 को हम लोग किससे करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, ठीक है, 38 हो जाएगा। अब इसी तरह से जब हम जोड़ते जाएंगे तो जोड़ के इधर निकालते जाएंगे तो हमारा सारा आते जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग निकालेंगे तो इसका 43 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 48, इसका हो जाएगा 53, फिर इसका हो जाएगा 58 और इसका होगा 58, तो इसका हो जाएगा 63, फिर इसका हो जाएगा 68 और यहाँ हो जाएगा फिर 73, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एक ठो दो ठो निकाले, उसके बाद हम ऐसा ही बिना जोड़े इसको हम लोग कर दिए। कैसे किए? तो देखिए यहाँ पे जो इसका जो डिस्टेंस जा रहा है वो कितना कितना का जा रहा है। पहले 33 हम लिए, फिर 33 के बाद 38 आ गया, तो ये कितना का गैप गया, मतलब कितना बढ़ा? तो 5 बढ़ गया। फिर 38 से फिर 43 आ गया, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा? फिर से 43, फिर से 5 बढ़ा। यानी कि सब में क्या हो रहा है? 5 क्या हो रहा है? तो इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसमें बार बार जोड़ के जोड़ने के बजाय हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे हम लोग 5 बढ़ा दिए, ठीक है। और अगर उस प्रकार से नहीं होता है तो देखिए 31 और 35 के बीच में अगर हम लोग हाफ हाफ बीच में अगर हम लोग बांटते हैं तो 31 और 35 के बीच में हम अगर बांटते हैं तो 32 खा ले जाएगा, 32 फिर 33 आता है, तो 33 बीचों बीच आता है। 31 और 35 के बीच 33 जो है बीचों बीच आता है, तो 33 हो गया। 36 और 40 के बीच में बीचों बीच क्या आता है? तो 38 आता है, 38 आता है ना। इधर से 36 तो इधर से 37 छूटेगा, उधर से 49 छूटेगा और बीच में क्या आ जाता है? तो बीच में 38 आ जाता है। तो यहाँ पे 38 हो गया, 43 हो गया, इसी तरह से फिर बढ़ते गया, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को हो तो एक दो निकालिए, उसके बाद देखिए कितना कितना बढ़ते जा रहा है, उसके बाद उसको बढ़ा दीजिए। नहीं होता है तब लोग जोड़ जोड़ के भी 2 से भाग लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए जब हम लोग ये निकालेंगे, एक्स को निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एफ एक्स को निकालेंगे। अब एफ एक्स कैसे निकलता है? एफ एक्स जो निकलता है वो निकलता है, ये है एफ, ये है एक्स, तो एफ एक्स यानी दोनों इंटू में है यानी गुना में है, तो दोनों को क्या करेंगे? गुना करते जाएंगे। अब दोनों को जब गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर दोनों को गुना करते जाएंगे तो कितना कितना आएगा? 3 9 27, 9 27, 28 29, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है? ये दोनों को गुना करते जाना, गुना करते जाना। तो गुना करेंगे तो क्या क्या आएगा? 228, यहाँ आएगा 645, यहाँ आएगा 144, फिर बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ 54, फिर यहाँ पे सीधा सीधा जाएगा ना, सीधा 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 सीधा। देखिए 116 जाएगा, फिर गुना करते जाइए, ठीक है। गुना करते जाएंगे 116, 126, फिर यहाँ पे आ जाएगा 68 और यहाँ आ जाएगा 73, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट, देखिए गुना करके आप लोग का भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं गुना। ठीक है। यहाँ, अरे यहाँ पे देखिए आप लोगों का यहाँ 54 कर दिए, यहाँ 53 होगा, ठीक है। यहाँ पे 53 होगा, हो गया। अब सबको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ तक ख़त्म, यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए जो ये आया हमारा, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये एक्स आया, इधर हम लोगों का सारा चीज़ निकल गया। ये जो है वो प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। प्रत्यक्ष, ये हमारा है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा होगा, यहाँ पे हम लोगों को टोटल करना पड़ेगा, ये टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल जो है वो बता दिया है कि 40 है। यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बता दिया है कि यहाँ पे 40 है ना। ये बता दिया है ना कि 40 है, 40 विद्यार्थी है। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो टोटल कितना हो जाएगा? 40 होगा। तो ये एफ है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा एफ बराबर कितना? तो 40, यानी कि इसको पूरा हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है। जोड़ के देख लीजिएगा 40 ही आएगा, या फिर हम लोग इसको एन भी लिख सकते हैं, एन बराबर 40, ठीक है। दोनों में से जो लिखिएगा सही है। अब यहाँ देखिए एन मीन्स योग, तो योग यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग, तो यहाँ पे 40 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? लगभग 1750 आएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, 1750 आएगा। आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा, 1750 आएगा। इसको पूरा जोड़ना है, ठीक है। तो पूरा जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 1700 कितना आएगा? 50 आएगा। तो यहाँ पे 1750 आप लोग लिख लीजिए। यानी कि जब एफ एक्स को हम लोग ऐड करेंगे, पूरा टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1750। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ से सोल्यूशन चलेगा। ये हमारा हो गया, ग्राफ पूरा कंप्लीट हो चुका, मतलब ये जो हम लोग का आंकड़ा है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा एफ एक्स बटा
एन लिख सकते हैं या तो फिर सिग्मा एफ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बटा एन, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटा एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो हमारा क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है तो 1750 है, बट्टा कितना है हमारा, एन कितना आया तो एन जो है वो 40 है। एन कितना है तो एन हमारा 40 है। अब जब हमारा एन यहाँ पे 40 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया ना। तो हमारे पास अब क्या बचा, 175 बट्टा कितना बचा, 4 बचा। जब इसका हम लोग भाग निकालेंगे यानी कि इसको कट कुट करेंगे तो पॉइंट में हमारा जो आएगा वो आएगा लगभग 43.75 आएगा, ठीक है। 43.75 आएगा। तो ये हमारा जो हो गया वो माध्य का आंसर हो गया। तो ये हमारा एक पेज में बन के तैयार हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। देख लीजिए एक बार अच्छा से क्वेश्चन को। मैं दिखा देती हूँ एक बार अच्छा से, रुकिए। देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। यहाँ से है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से देखिए।